गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 8 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज क्या स्पेशल डे है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज है वर्ल्ड ओशन डे, 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। और इस साल की जो थीम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। इस साल की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड ओशन डे के अवसर पर वो है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। ओके, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आरबीआई ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.5% आरबीआई द्वारा 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, उसके जो अगले उप प्रमुख हैं उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी को भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है गाइस। और ये इनकी एक फ़ोटो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के अगले नए उप प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की है। आपको बताना है जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी हाल ही में एक योजना शुरू की है, उसका क्या नाम है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, यॉन टैब। यॉन टैब के नाम से कभी योजना शुरू की गई है लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में, सो आई थिंक आप सभी ने यहाँ पर इजीली गेस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6 पनडुब्बियों के निर्माण को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी टोटल लागत जो है वो है 43,000 करोड़, 43,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। एक जो कृत्रिम द्वीप है उसके निर्माण की योजना को मंजूरी मिल चुकी है, किस कंट्री ने ये मंजूरी दी है ये आपको बताना है। आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क ने यहाँ पर एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है हाल ही में। और डेनमार्क की लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे। ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेनमार्क है, ये छोटा सा कंट्री आपको शो हो रहा है, यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन और इसकी जो करेंसी है उसका नाम है यूरो। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग। एक और मैप मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे। ये डेनमार्क का नक्शा है, डेनमार्क का टोटल मैप आपके सामने है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एनजीटी ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी हाल ही में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। आपको बताना है यह परियोजना किस राज्य में स्थित है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य में जो विश्वामित्री नदी परियोजना है इसको मंजूरी मिल चुकी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने सर्विस काल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। आपको बताना है जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है उन्होंने एक साझेदारी यहाँ पर की है, MOU साइन किया है सर्विस काल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये साझेदारी की गई है अभी हाल ही में। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं उनका नाम है सत्य नडेला, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं सत्य नडेला। फाउंडेशन ईयर है 4 अप्रैल 1975। 4 अप्रैल 1975 में इसका फाउंडेशन ईयर होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन USA। और जो इसके फाउंडर्स हैं उनमें 2 नाम सामने आते हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। तो आप दोनों ही नाम याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम आपको बताना है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार जी को हाल ही में डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये किन की फ़ोटो है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजेश नाम्बियार जी की फ़ोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सरकार ने ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी? यानी आपको बताना है वो कौन से देश है जिसकी सरकार अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर को जो काम देने वाली कंपनियां हैं उनको यहाँ पर एक प्रोत्साहन प्रदान करेगी, अपनी ओर से उनकी हेल्प करेगी एक तरह से। तो ये आपको बताना है वो कौन सा देश है। ये डिसीजन लिया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश के आपको यहाँ पर लोकेशन में दिखाना चाहूँगा मैप में। ये है बांग्लादेश, आप देख पा रहे हैं जो वाइट पोर्शन है सारा बांग्लादेश कंट्री बिलोंग करता है। 1971 में इसका ओरिजिन हुआ था बांग्लादेश का। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आफ्टर 1971 वॉर इट्स कॉल्ड बांग्लादेश कंट्री। ओके। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। कैपिटल है यहाँ पर ढाका और जो करेंसी है वो है टका। बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका। इस फ्लुएंट वे में आपको याद करनी है कैपिटल करेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आपको बताना है कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, 451 केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला की मेज़बानी की है? आपको बताना है हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा एशिया की पहली मेमोरी स्टडी कार्यशाला की मेज़बानी की गई है, होस्ट किया गया है। ये होस्ट किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास इज़ द राइट आंसर। कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेज़बानी करेगा? एक फुटबॉल टूर्नामेंट है गाइस, आपको बताना चाहूँगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में खेला जाता है। काफ़ी कंट्रीज़ इसको खेलती हैं। तो आपको बताना है कोपा अमेरिका की जो मेज़बानी है वो सेकंड टाइम कौन सा कंट्री यहाँ पे कर रहा है। बहुत ही फेमस कंट्री है, आई थिंक आप सभी ने गेस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज़ ब्राज़ील। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्राज़ील यहाँ पर सेकंड टाइम कोपा अमेरिका की मेज़बानी कर रहा है। सो ब्राज़ील की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। ये ब्राज़ील है, ग्रीन कलर में जो आपको पोर्शन शो हो रहा है पूरा कंट्री ब्राज़ील है। ओके। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील ही है एक्चुअली। साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है लेफ्ट साइड में है साउथ पैसिफिक ओशन और राइट साइड में आप देख सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशन भी है। कोपा अमेरिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो टूर्नामेंट है कोपा अमेरिका, ये फाउंडेड हुआ था 1916 में। 1916 से ये चल रहा आ रहा है, 105 साल हो चुके हैं इसको। करंट चैंपियंस जो हैं यहाँ पर ब्राज़ील कंट्री ही है, 9 टाइटल ये जीत चुके हैं अब तक। और जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम का यहाँ पर खिताब जाता है उरुग्वे कंट्री को जाता है। इन्होंने यहाँ पर टोटल 15 टाइटल्स यानी 15 टाइटल्स ये जीत चुके हैं, 15 बार जीत चुके हैं उरुग्वे देश। और 2021 के जो होस्ट हैं वो ब्राज़ील है, जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया। सेकंड टाइम ये कंटिन्यूसली इसको होस्ट कर रहे हैं ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आसियान और किस संघ ने दुनिया के पहले ब्लॉक टू ब्लॉक हवाई परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उनकी विमान चालन कंपनियों को संबंधित प्रदेशों के भीतरी सेवाओं का विस्तार आसान हो सके? आपके लिए सिंपल कर देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर जो दो ग्रुप हैं, दो वर्ल्ड ग्रुप हैं, एक आसियान है और दूसरे का नाम आपको बताना है वो कौन सा वर्ल्ड ग्रुप है, जिसमें एक एमओयू साइन हुआ है उनकी विमान चालन कंपनियों के बीच, जिसमें ब्लॉक टू ब्लॉक हवाई परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके। सो 4 ग्रुप्स के नाम आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को गैस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और आसियान कंट्रीज़ के बीच ये समझौता हस्ताक्षर किया गया है गाइस। ओके, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की उस ट्रांसजेंडर महिला का नाम बताइए जिसने दुबई में हुई एम्प्रेस अर्थ 2020-21 प्रतियोगिता जीत ली है। यानी 2020-21 की जो प्रतियोगिता थी दुबई में, एम्प्रेस अर्थ, इसको जीत लिया है ट्रांसजेंडर महिला ने। दिल्ली से बिलोंग करती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं विच इज़ करेक्ट। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस वो नाज जोशी। नाज जोशी जी ने ये प्रतियोगिता जीती है अभी हाल ही में। 2020-21 की जो प्रतियोगिता थी एम्प्रेस अर्थ 2020-21 दुबई में आयोजित की गई थी। ट्रांसजेंडर महिला हैं, इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये ट्रांसजेंडर महिला की जो फ़ोटो है नाज जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के 2 नए सन्यासी बने हैं? तो आपको करेक्ट ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है। पहले हैं मीनाक्षी गोपीनाथ और दूसरे हैं शैलेश नायक।
2 पर्सन को यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के न्यासी के रूप में चुना गया है गाइस, याद रखिएगा। दोनों ही पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मीनाक्षी गोपीनाथ और शैलेश नायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ और किस कंपनी ने भौतिक और डिजिटल लीग के रूप में ग्लोबल चेस लीग को तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पेशेवर खिलाड़ी और अन्य शामिल होंगे? तो आपको बताना है जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसने यहाँ पर किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है रिगार्डिंग भौतिक और डिजिटल लीग के रूप में। एक जो ग्लोबल चेस लीग है उसमें यहाँ पर कई खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं, तो आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक महिंद्रा ग्रुप। टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। ओके गाइस, टेक महिंद्रा से रिगार्डिंग कुछ मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो सीईओ हैं टेक महिंद्रा के वो हैं सीपी गुरनानी। सीपी गुरनानी साहब सीईओ हैं टेक महिंद्रा ग्रुप के। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी महिंद्रा ग्रुप के नाम से है। ओके, हेडक्वार्टर इसके पुणे है, पुणे महाराष्ट्र। और जो फाउंडर हैं इसके वो हैं आनंद महिंद्रा साहब। आनंद महिंद्रा जी इसके फाउंडर हैं टेक महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस राज्य सरकार ने पश्चिम गोदावरी जिले में एपी अमूल पाला वेलुआ परियोजना का आरंभ किया है, जो एक दूध संग्रहण अभियान है? सो मिल्क के कलेक्शन के लिए एक अभियान शुरू किया गया है पश्चिम गोदावरी जिले में एपी अमूल पाला वेलुआ के नाम से। आपको बताना है ये जो पश्चिम गोदावरी जिला है किस राज्य में स्थित है जिसमें यह अभियान जारी किया गया है। आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले में एपी अमूल पाला वेलुआ के नाम से एक दूध संग्रहण अभियान जारी किया गया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर में किस नदी घाटी में 850 मेगावाट की रतले पनविद्युत परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम को स्थापित किया है? तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया है, मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर 850 मेगावाट की एक परियोजना है रतले पनविद्युत के नाम से, ये किस नदी पर आयोजित की जा रही है सिंपली आपको बताना है। ओके, 4 नदियों के नाम आपको दिए गए हैं, चिनाब, झेलम, ब्यास और रावी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, चिनाब। चिनाब नदी पर यह परियोजना बनने जा रही है। ओके, जिसको स्थापित किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा, ये निर्णय लिया गया है एनएचपीसी लिमिटेड ने। आपके स्क्रीन पर ये आप मैप देख सकते हैं, सभी जो जम्मू कश्मीर की मेन नदियां हैं उनकी लोकेशन यहाँ पर दी गई है। बहुत ही अच्छा मैप है, आप चाहें तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर है यहाँ पर इंडस रिवर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेन रिवर है यहाँ पर, मेन जो ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहाँ पर झेलम का स्थान आता है, झेलम नदी है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर चिनाब है, उसके बाद यहाँ पर रावी है और यहाँ पर सतलज है। ओके, सतलज से पहले यहाँ पर जो ब्यास है, ब्यास में जो नदी है ब्यास नदी, ये सतलज में जाकर ही मिल जाती है, ट्रिब्यूटरी नदी है इसकी। और ये सभी नदियाँ लास्ट में यहाँ पर इंडस नदी को जोड़ती हैं। इंडस नदी में जाकर ये मिल जाती हैं और पाकिस्तान में ये पानी फ्लो होता है। आफ्टर दैट ये जो फ्लो है वो अरब सागर में बह जाता है गाइस। तो ये सभी नदियों का जो क्रम है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले है इंडस, उसके बाद है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। इस क्रम में आप याद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैप है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सभी नदियों का जो लोकेशन है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। ईएसएल ने किन 2 राज्यों के साथ 65 मेगावाट क्षमता की विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा वाले 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बताना है जो 65 मेगावाट की क्षमता की यहाँ पर एक ऊर्जा विकेंद्रीकृत समझौता प्रणाली है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईएसएल ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 राज्य इसमें सम्मिलित हैं, उन 2 राज्यों के नाम आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, लद्दाख और मेघालय के द्वारा ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंडिया का बहुत ही अच्छा मैप है, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर शो हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, उसकी जो यहाँ पर पोजीशन है, दिस इज़ लद्दाख, ग्रीन कलर में लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। और मेघालय आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये भी ग्रीन कलर में ही है, मेघालय की जो लोकेशन है। ओके, सो ये दोनों आपको याद रखने हैं लोकेशन वाइज भी। और ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट डिस्कस किया है, ईएसएल ने 65 मेगावाट क्षमता की जो ऊर्जा परियोजना है दोनों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बीच यहाँ पर रखी है, लद्दाख और मेघालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और करंट अफेयर्स के आज के कुछ क्वेश्चन यही थे गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट, जिसमें हम कंट्री, कैपिटल और करेंसी डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। सो आज 5 न्यू कंट्रीज़ के नाम आपके सामने दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। आप मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं इनको लर्न करने के लिए। कंट्री, कैपिटल और करेंसी तीनों को एक फ्लो में बोलना है आपको। ओके, सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर जो पहली कंट्री है अज़रबैजान,
अज़रबैजान बाकू मनत, इस तरह से आपको बोलना है, अज़रबैजान बाकू मनत, अज़रबैजान बाकू मनत। उसके बाद है बहामास, बहामास नसाउ डॉलर, बहामास नसाउ डॉलर। बहामास को यहाँ पर उससे पहले दा का यूज़ किया जाता है गाइस। ओके, सो आप इसको बहामास भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए, नो इशू। बट याद रखिएगा जब आप रिटर्न फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर दा बहामास ही लिखा जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। अज़रबैजान बाकू मनत, बहामास नसाउ डॉलर, बहरीन मनामा दिनार, बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका एंड बारबाडोस ब्रिजटाउन डॉलर। ओके, सो ये 5 कंट्रीज़ हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, सभी को एक क्रम में यहाँ पर याद करेंगे। अज़रबैजान बाकू मनत, बहामास नसाउ डॉलर, बहरीन मनामा दिनार, बांग्लादेश ढाका टका, बारबाडोस ब्रिजटाउन डॉलर। ओके, सो इस तरह से आपको सभी यहाँ पर कंट्री कैपिटल और करेंसी याद रखनी है गाइस। ये सभी कंट्री कैपिटल करेंसी आप पे किसी भी आने वाले एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आगे का स्टैटिक जो पार्ट है, स्टैटिक जीके का पार्ट, वो भी कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आप निश्चिंत रहिएगा, सभी जो आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो आपको इसी कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलता रहेगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।